अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौक़ीर एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश भी होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान में कहराम मच चुका है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और ऊपर से बिजली के जो बिल आए हैं इन्होंने लोगों का जीना महाल कर दिया है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक आदमी ने पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है और सुबह कराची में 2 बच्चों की वालदा ने अपने बच्चों को जहर दे दिया है। वो वालदा का कहना था कि हम किराए के घर में रहते हैं, 10,000 रुपये मेरे हस्बैंड की आमदन है, जबकि 7,000 रुपये बिल आ चुका है, 5,000 रुपये किराया है। हम बिल दें या किराया दें और फिर हम खाएं तो खाएं क्या। पाकिस्तान में गरीब इंसान के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। मिडिल क्लास के लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और ऊपर से पाकिस्तान में बिजली के बिलों ने आम इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल कर दिया है। 55 रुपये का यूनिट हो चुका है। जो घरेलू यूनिट है वो 55 रुपीज़ का पर यूनिट है। आप बताएं कि 55 रुपये का यूनिट कैसे कोई अफोर्ड कर सकता है। और मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है और ये कैंपेन चलाई जा रही है कि बिजली के बिल जमा ना कराओ, बिजली के बिल जमा ना कराओ। हाई महंगाई, हाई महंगाई, हाई बिजली के बिल, हाई बिजली के बिल। इन बिजली के बिलों ने पाकिस्तान में लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल कर दिया है। और निगरान हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर अनवर अल हक काकर साहब कहते हैं तो क्या हुआ। अगर महंगाई है तो क्या हुआ। अगर पेट्रोल 300 तक पहुंच गया है तो क्या हुआ। अगर डॉलर 325 का हो गया है तो क्या हुआ। अगर लोग खुदकुशी कर रहे हैं तो क्या हुआ। वो किसी ने उनसे पूछा कि 2.5 लाख इंसान 15-16 माह में मुल्क छोड़ के चला गया है तो अनवर अल हक काकर साहब कहते हैं तो क्या हुआ। अगर लोग तो फिर पाकिस्तान में आइन टूट रहा है तो क्या हुआ। कानून की कोई रखवाली नहीं तो क्या हुआ। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं तो क्या हुआ। अवाम अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर रहे हैं तो क्या हुआ। कोई जहर खा रहा है तो क्या हुआ। कोई अपने ऊपर तेल छिड़क रहा है तो क्या हुआ। कोई छलांगे लगा रहा है दरिया में, कोई पुलों के ऊपर से छलांगे लगा रहा है। महंगाई और बिजली के बिलों ने ज़िंदगी गुजारना मुश्किल कर दिया है और अभी भी मुक़्तदर हलकों को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई इस हद तक पहुंच चुकी है और बिजली के बिल इस हद तक आ रहे हैं कि आवाम के लिए सब्र करना मुश्किल हो गया है। वो दिन दूर नहीं जब आवाम के हाथ हुक्मरानों के गिरेबान तक होंगे और आवाम उस वक़्त को पछताएंगे। हुक्मरानों को चाहिए अभी होश के नाखून लें, पाकिस्तान के हालात और आवाम के पर तरस खाएँ। आवाम के हालात पर तरस खाते हुए, पाकिस्तान के हालात पर तरस खाते हुए पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचें। 25 करोड़ आवाम क्या कर रही है। 25 करोड़ आवाम सिसकियाँ ले रही है। 25 करोड़ आवाम इतनी मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही है कि एक वक्त के खाना खाते हैं, अगर सुबह का खाते हैं तो दोपहर के लिए कुछ नहीं, अगर दोपहर को खाते हैं तो रात के लिए कुछ नहीं। इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा ज़हनी टॉर्चर में पाकिस्तानी आवाम रह रही है। और ये इन हालात में पहुँचाने वाला क्या है। इन हालात में पहुँचाने वाली ये 16 माह की गवर्नमेंट है जिसने आए रोज़ टैक्स लगाते जा रहे हैं। गवर्नमेंट हर काम में टैक्स लगा रही है, हर वक्त टैक्स लगा रही है। खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, सोने पे टैक्स, यहाँ तक पाकिस्तान में रोने पे टैक्स, मरने पे टैक्स। किस बात पे टैक्स नहीं आवाम देती। इतने टैक्स देकर अगर टैक्स दिया जाता है, टैक्स देने का जस्ट और जस्ट एक ही मकसद है। टैक्स इसलिए दिया जाता है कि हम टैक्स देते हैं और रिवार्ड में मुतबादल गवर्नमेंट हमें कुछ पे करे, गवर्नमेंट हमें टैक्स का मुतबादल दे, हमें टैक्स के फ़वाइद दे। लेकिन पाकिस्तान में कोई टैक्स का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हम जस्ट टैक्स देते हैं, वो टैक्स आवाम पर लगना चाहिए, आवाम का टैक्स आवाम पर लगना चाहिए। लेकिन आवाम का टैक्स जस्ट पाकिस्तान में 3000 ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान में उन पर लग रहा है। वो 3000 ख़ानदान पाकिस्तान को निचोड़ रहे हैं। उनमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, उनमें सियासतदान भी हैं,